खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है न्यूज़ वन से बराह रास्त इफ्तार की नशरियात बरकत रमज़ान के साथ। और अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके नुमाइंदे होते हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो खल्क़े खुदा की, इंसानों की, अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं और गरीबों नादारों का इलाज करते हैं, उनके लिए राशन, उनके लिए पानी, खाना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी न किसी शोबे में काम कर रही है अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए और इंसानों के दिलों से निकलने वाली दुआ के लिए। तो आज हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो NGO है, वो है दी बर्न सेंटर और इनके डॉक्टर अहमद अल इमरान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए। तो डॉक्टर साहब से कुछ सवालात करेंगे, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि ये जो इदारा है बर्न सेंटर, ये नाम से जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि आग से या जलने वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए ये इदारा है, ये वार्ड है जो सिविल हॉस्पिटल में कायम है। और आप ये भी जानते हैं कि आग इंसान के लिए ज़रूरी कितनी है और यही आग जो है वो कातिल भी बन जाती है अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए। हमारे यहाँ गैस की लीकेज होती है, LPG के सिलेंडरों के मामलात हैं, CNG के सिलेंडर जो हैं वो फट जाते हैं, बच्चे जो है वो चूल्हे को हाथ लगा लेते हैं, इस तरह से गलती हो जाए घर में और फर्नीचर, कालीन या पर्दे इस तरह से जल जाते हैं। तो जलने से मुतालिक जितने भी हादसात हैं बहुत तशवीशनाक होते हैं और इस काम को करने वाले यानी जले हुए लोगों का इलाज करने वाले इदारे भी हमारे पास कम हैं, हॉस्पिटल्स भी कम हैं, डिपार्टमेंट्स भी कम हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी कम हैं। तो आज हम जब इनसे बात करेंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ख़वातीन की तादाद इसमें ज़्यादा क्यों है। और इन्होंने, हमारे भाइयों ने, डॉक्टर साहब और उनके साथियों ने चंद मुखय्यरीन अफराद के ताउन से जो है ना ये फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर्स के उन्वान से इन्होंने एक ग्रुप कायम किया जिसने सिविल हॉस्पिटल कराची में पहले से मौजूद बर्न्स वार्ड को बाकायदा एक वार्ड और जदीद मेडिकल सेंटर की शक्ल दी। तो पहले इनका पैकेज देखते हैं ताकि पता चले दी बर्न सेंटर कैसे काम कर रहा है। इसके बाद डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करते हैं, आइए देखते हैं। खाना पीना टाइट है, यहाँ पर खाना पीना टाइट कर रहे हैं, पट्टी बदलवा रहे हैं, पट्टी भी पाबंदी से बदली जा रही है और अच्छी तरीके से देखभाल हो रही है। हमें यहाँ जो ज़्यादातर ऑपरेशन होते हैं वो ये होते हैं कि हम जले हुए हिस्से को जिस्म से अलग करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर रिसरफेसिंग जिसको कहते हैं ग्राफ्टिंग करते हैं। बतलाने का मकसद ये, पेशेंट हैज़ गॉन थ्रू मल्टीपल ऑपरेशंस, एक ऑपरेशन में ये काम होता नहीं है। इंशाल्लाह मैं रिकवर हो गया हूँ, पीछे से मेरी कमर की स्किन भी रिकवर हो गई है, आगे से रिकवर हो गई है। लेकिन ये है कि एक्सरसाइज कराते हैं यहाँ रोज़ ताकि बंदे की स्किन जो है वो सही आए। और एक्सरसाइज से थोड़ा दर्द होता है लेकिन आज का दर्द कल काम आएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और आप क्लिनिकल लैब, रिकवरी एरिया, स्किन बैंक, 24 घंटे दस्तियाब सारी चीज़ें, ICU, बच्चों का अलग ICU सब बना दिया आपने माशाल्लाह। तो आपको मुबारकबाद भी और खराज तहसीन भी कि ये बहुत मुश्किल काम है, बर्न्स वार्ड और जले हुए लोगों को का इलाज करना वाकई, क्योंकि बड़ी पेचीदगियाँ हैं इसमें। कुछ हादसात पर हम भी यहाँ पर गए हैं आपके सेंटर में, बड़ी पेचीदगियाँ हैं। अच्छा, ये बताएं कि किसने ख्वाब देखा था कि ये काम करना है? असल में ये जले हुए मरीज पहले भी ज़ेर इलाज होते थे यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में। वो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के चंद बेड जो थे वो मखसूस किए हुए थे जले हुए मरीजों के लिए। ऐसा हर जगह ही होता है। जिना में भी एक ज़माने में इसी तरह से 6 बेड जिना अस्पताल में थे, अब तो ख़त्म कर दिए गए। जिस ज़माने में हाउस जॉब किया करता था उस ज़माने में 6 बेड हुआ करते थे सर्जिकल वार्ड में। ठीक है। तो बर्न डिपार्टमेंट प्रॉपर कहीं पे भी नहीं बना हुआ था। सिविल हॉस्पिटल में बहरहाल ज़्यादा बेड थे एज कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स ऑफ द कराची।
अच्छा, बर्न का असल में प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि इसमें एक तो मेडिको लीगल होता है एलिमेंट साथ में, तो मेडिको लीगल की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेते हुए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि कोर्ट में खड़े होना पड़ता है। मैं कई बार फेस किया, मैंने जाके ऑपरेशन हुई है। अच्छा। अब वो कोर्ट में बुला लेते हैं कि डॉक्टर साहब इसको जलाया था, घर वालों ने आपके पास आई थी, किस हालत में थी बताइए। वो जो भी क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं उनके, दूसरों के वकील कहते हैं नहीं जी जलाई नहीं गई थी, तो खुद ब खुद जल गई थी। अब हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, आपका कोई लेना देना हमारा कोई लेना देना, लेकिन हमने क्योंकि रिसीव हमने किया था। हाँ। स्टार्ट में जैसे पेशेंट एक हमारे पास आई, आते के साथ ही हमारे डॉक्टर्स ने कहा सर सारी केरोसिन की बू आ रही है इसमें से। अब मैं पहुंचा नहीं, मुझे पहले से पता चल गया कि वो सारा केरोसिन की स्मेल आ रही है। इसका मतलब है या तो जलाया गया या खुद जल के आई है। अब केरोसिन हादसाती तौर पे तो पूरे जिस्म पे नहीं गिरेगा। केरोसिन क्या होती है? मिट्टी का तेल, मिट्टी केरोसिन ऑयल। तो अब मसला ये है कि ये इन चीजों को देखते हुए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो थे वो तो बिल्कुल इस तरफ आते ही नहीं थे, अब तो फिर भी आ गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिविल हॉस्पिटल था जिसके अंदर कुछ बेड थे। ये फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर एक बुनियाद रखी, ये अब्दुल्ला फिरोज साहब हैं जो उन्होंने बुनियाद रखी थी इसकी, अपने साथियों को मिला के। फिर उन्होंने डोनेशन इकट्ठे किए, तो डोनेशन इकट्ठे किए और सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि करने के बाद इन्होंने 2 साल की मुद्दत में एक खंडर सी बिल्डिंग को एक प्रॉपर बर्न सेंटर में कन्वर्ट किया। क्या बात। अच्छा, खवातीन ज्यादा जलने वाले इन सेंटर्स में आती हैं, इसकी क्या वजह है? वही किचन के काम की वजह? परसेप्शन है असल में, ज्यादा हमारे पास मेल होते हैं जो जले हुए होते हैं। हम जब साल में डाटा निकालते हैं ना, हम एडमिट करते हैं तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग एडमिट करते हैं इससे। और जो ओपीडी होती है वो तो हमारी कई हजार की होती है, जो आउट पेशेंट छोटे छोटे बर्न देखते रहते हैं। ये वो बड़े बर्न है जिन्हें हमें एडमिट करना पड़ता है, प्रॉपर सर्जिकल ट्रीटमेंट करके सही करना पड़ता है। ये हमारे पेशेंट जो होते हैं, जो हम लेते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ये 1000 से ज्यादा होते हैं, 1200, 1100, 1000 पर ईयर, एक साल के। इसमें जो मैं आपको बतला रहा हूँ उसमें मेल की तादाद ज्यादा होती है। मैं भी जब शुरू में बर्न सेंटर में गया था मेरा भी परसेप्शन था, लेकिन हमने जब डाटा उठा के एनालाइज किया तो हमें पता चला कि नहीं, ये तो मेल जो है वो कम है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। ज्यादातर किस तरह के लोग आते हैं जले हुए? ज्यादातर एक्सीडेंटल होते हैं, हादसाती तौर पे जले हुए होते हैं। किस तरह के हादसाती तौर पे? देखिए वर्क प्लेस है। अच्छा, जले हुए 3 तरह के होते हैं, मैं आपको बताऊं। असल में लोग यही जानना चाह रहा हूं। लोग एक आग को समझ रहे होते हैं, आग से जलते हैं, बिजली से जलते हैं, बिजली से भी जलते और केमिकल से। तीन तो ये जले हुए हो गए। छोटे बच्चे गर्म पानी, दाल, चाय, दूध, गर्म दूध, इन चीजों से वो गिर जाते हैं या खुद हाथ डाल देते हैं जाके। अब जिस सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस से हमारे पास पेशेंट आते हैं वो बेचारे बड़े गरीब से लोग होते हैं। अब वही बच्चा घूम रहा है, वही माँ ने दूध उतार के नीचे रखा, बच्चा आया उसने हाथ डाल दिया दूध के अंदर, सालन में हाथ डाल दिया बच्चे ने। तो बच्चे हमारे ज्यादातर विक्टिम जो होते हैं स्कार्ड बर्न के, जो गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म दाल, सालन से होता है। अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि हादसाती क्यों होते हैं, हादसाती होते हैं वर्क प्लेस पे। अब जैसे एक बंदा गया, उसने केमिकल का ड्रम जोर से खोल दिया और केमिकल उड़ के उसके ऊपर आ गया सारे का सारा। हमारे यहाँ कोई फालतू मेजर्स नहीं होते कि ग्लव्स पहने, चश्मा लगाए आंखों के ऊपर, अपनी प्रोटेक्शन, और जाओ उसे ड्रम खोल दो, वो गया बेयर हैंडेड, ड्रम खोला, सारे हाथों के ऊपर आ गया। कोई भी चीज के कोई हमारे यहाँ गाड़ी का भी होता है, गाड़ी का रेडिएटर खोल देते हैं। अच्छा, ये स्किन बैंक क्या है? स्किन बैंक ये होता है कि जो मर जाते हैं लोग, जिस तरह आंख लोग डोनेट कर देते हैं, गुर्दा डोनेट कर देते हैं, इसी तरह लोग स्किन भी डोनेट करते हैं। अच्छा। हाँ, बाहर के मुल्कों में तो वहाँ ये होता है कि स्किन, उन्होंने कहा कि जी जैसे मरने के बाद मेरी आंख ले ली जाए, किसी को लगा दी जाए। आंख से मतलब होता है ऊपर का हिस्सा, पूरी आंख नहीं निकाली जाती। और गुर्दा ले दी जाए, गुर्दा तो पूरा ही निकलता है। अब वो वसीयत कर चुके होते हैं, अपने बच्चों को बता चुके होते हैं कि देखो मेरे मरने के बाद फौरन इत्तला देना इन लोगों को, ताकि ये फौरन आए और निकाल लें। और एक सडन पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये नहीं कि दूसरे दिन आ रहे हैं निकालने के लिए। लेकिन स्किन के बारे में ये हुआ कि बाहर के मुल्कों में भी जब लोग स्किन लेने के लिए गए तो उनके लवाहिकीन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, स्किन क्योंकि नजर जाहिरी तौर पे नजर आती है। अब आप एक बात बताएं, एक बंदे को लेके उतार ली सारी स्किन, सारा कफन उसका गीला, मतलब ब्लड में हो रहा है, अजीब सिचुएशन हो जाती है। कोई नहीं चाहता उसके मरे हुए की खाल उतारी जाए। ठीक है। तो बाहर के मुल्कों में भी ये इतना पॉपुलर नहीं रहा, मतलब हमारे यहाँ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो है ही नहीं, अभी स्टैब्लिश ही नहीं हुआ भाई इतना ये सब। अच्छा, क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं बर्न सेंटर में आप? देखिए, बर्न सेंटर में ओपीडी हो गई, सबसे बड़ी बात, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी चीज ये है, द ट्रीटमेंट ऑफ द बर्न इज वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। आपको मैं बताऊं, मेरे क्लिनिक पे पेशेंट आता है इतना सा जला हुआ, वो बेचारे की एक पट्टी होती है, 600-700 रुपए निकल जाते हैं। मैं से कहता हूँ सुबह बर्न सेंटर आ जाना, यहाँ मत आओ दोबारा, तुम्हारी शक्ल ही देख के तरस आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ तुम्हारे लिए। यही हो सकता है। तुम सुबह में, मैंने हार्डली बहुत
कम ऐसे पेशेंट है जो मुझसे कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब यही इलाज कराएंगे, अभी क्लिनिक पे कराएंगे। वो कहते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है जी सुबह वहाँ मिल लेते हैं। ठीक है। तो मैं कहता हूँ क्योंकि पैसे नहीं होते ना उनके पास, बहुत महंगा इलाज है। फ्री करते हैं इलाज आप? टोटली फ्री इलाज है। अच्छा, क्या एक तो ओपीडी है आपकी? ओपीडी है, एडमिशन है, एडमिशन। अच्छा फिर सर्जरीज तमाम अंडर वन रूफ, कहीं पेशेंट को नहीं लेके जाते हैं हमारे अपने। हमारा असल में फिर मेडिसिन 2 मंजिला है, सब एवरीथिंग इज फ्री हमारी तरफ से प्रोवाइड सारा गवर्नमेंट बेयर करती है ना। गवर्नमेंट मैंने जो आपको बताया ना, अब्दुल्ला फिरोज साहब है ये, और उनके और लोग हैं साथी, जैसे आजकल जो प्रेसिडेंट है जाहिद सईद साहब है, मैडम अर्जुन काजी है वाइस प्रेसिडेंट, ये सारों का एक ग्रुप है। इन्होंने अपना एक हल्का बनाया हुआ है बिजनेस कम्युनिटी का। सही। जो मुखैर हजरात इनके जितने हैं वो सारे के सारे डोनेट करते हैं इसके अंदर, और लोगों से भी लेते हैं डोनेशन, ऐसा नहीं होता। ये डोनेशन इकट्ठा करते हैं हमारे लिए, हमारे से मतलब डॉक्टर्स के लिए, कि हम सहूलत से इलाज कर सकें। देखिए एवरीथिंग नीड्स फाइनेंस। सही। आपको घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं तो आपका घर खंडर पड़ा रहेगा। तो टेक्नोलॉजी सारी है आपके पास? जो पाकिस्तान में हो सकती है वो तो हमारे पास है, जो हम कर रहे हैं। देखें बेहतरी का एलिमेंट तो हर जगह मौजूद है। हमारे पास खड़े हो जाए तो हम इससे भी अच्छा हो सकता है। मैंने आपको बताया ना, फाइनेंस सबसे बड़ी चीज होती है, फिर दूसरा और भी चीजें होती हैं जो हमें चाहिए होती है। लेकिन जो हमारे सरकमस्टेंसेस हैं पाकिस्तान के, उसके हिसाब से तो अवर बर्न सेंटर इज प्रोवाइडिंग मतलब कहते हैं ना लॉट ऑफ फैसिलिटीज टू द पेशेंट, और एज कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स ऑफ द कराची। हम न सिर्फ कराची के पेशेंट्स को लोग केयर करते हैं, इंटीरियर सिंध के मोर देन 50% हमारे इंटीरियर सिंध के पेशेंट पड़े हैं। अगर आप आके देखें तो आपको लगेगा कि तो सिंध का कोई गाँव के सारे मरीज लेकर आए हैं। मोर देन 50% फ्रॉम द इंटीरियर सिंध। इसके अलावा कोयटा के पेशेंट आते हैं हमारे पास, पेशावर से, जहां से आ सकते हैं। तुर्बत में भी एक हादसा हुआ था। तुर्बत कहाँ है मुझे बताइए। मुझे कॉल आई कि तुर्बत से पेशेंट आ रहे हैं बाय एयर और हेलीकॉप्टर में। मैंने कहा भाई तुर्बत से यहाँ तक कोई अस्पताल ही बना दो, अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। डॉक्टर साहब आप काम कर रहे हैं बर्न सेंटर वालों के साथ, हमारे भाइयों के साथ। खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज 1 से बरह रास्त बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ। एक नेकी का हमारा सेगमेंट है और अब हम मिलने जा रहे हैं सीलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद अली मुगल साहब तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सीलानी वेलफेयर के बारे में आप सब जानते हैं, गरीबों को खाना खिलाना और बाकी 63 शोबों में वो काम कर रही है। लेकिन आज हमने ये जो सेगमेंट रखा है इसमें हम सीलानी के दोस्तों से या दोस्त से पूछेंगे कि आईटी के शोबे में वो जो काम कर रहे हैं उसकी तफसीलात क्या है। तो क्यों ख्याल आया अल्लाह बशीर फारूकी साहब को कि आईटी के शोबे में काम करना चाहिए? सन 2013 में जब सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का वजूद अमल में आया था तो एक विजन था हमारे चेयरमैन हजरत अल्लामा बशीर फारूकी साहब का। हमारे साथ सर जिया खान जो कि डायरेक्टर है सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग, वो हमारे साथ जुड़े, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के कंटिन्यूसली मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनलिस्ट है। हमारा माइंड ऐसा है कि हम ये सोचते हैं आज कि अगर हमें पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बूस्ट करना है, हमें पाकिस्तान को बेहतर पोजीशन में लेकर आना है, तो हमें टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना पड़ेगा अमंग द यूथ ऑफ पाकिस्तान। इस विजन के साथ आज हम सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में तमाम यूथ ऑफ कराची, हमारी फैसलाबाद में लैब है, हम वहाँ पर यूथ ऑफ कराची को लेटेस्ट आईटी एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। जिसमें वेब एंड मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी मोबाइल एप्लीकेशन, व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन हमारे पास कोर्स करने के बाद बच्चा बना सकता है, फेसबुक जैसी एप्लीकेशन। फिर इसके अलावा हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम वो तमाम प्रैक्टिकल एक्सपोजर, सिस्को का एक कोर्स होता है CCN है, पिछले साल 2017 में हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग IT इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला। लास्ट ईयर पाकिस्तान, एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका में सैलानी सिस्को एकेडमी को नंबर 1 पोजीशन मिला। जिसकी वजह ये कि हमारे पास जो बच्चा आता है हम उसको डेडिकेट बनाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी सक्सेसफुल। ना सिर्फ सक्सेसफुल बल्कि आपको इस मुल्क की खिदमत करनी है ना। जी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप की एप्लीकेशंस हैं, क्या ऐसा अब बच्चा हमारे यहाँ बना सकता है? आज तक हमारे पास जितने भी 700 के करीब ग्रेजुएट्स पास आउट हुए हैं, हमारे पास बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हैं। हमारे पास जो बच्चा निकलता है वो बेसिकली इंटरनेशनल क्लाइंट्स को टारगेट फ्रीलांसिंग की तरफ जाता है। मकसद ये है कि जो बाहर से पैसा पाकिस्तान आएगा तो उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। डेफिनेटली फेसबुक,
व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बन सकती है, बट इसके पीछे एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में हो रहा है, बट उस लेवल पे नहीं हो रहा। कॉन्सेप्ट आप क्लियर करा देते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। स्टार्टअप मेंटालिटी और बच्चों का एंटरप्रेन्योर। आज हमारे चेयरमैन अलामा बशीर फारूकी साहब का यही विजन है कि हमें इंशाल्लाह पाकिस्तान में 1 लाख IT एंटरप्रेन्योर जनरेट करना है, कि जिसके बिहाफ में पाकिस्तान में आज जितना भी कर्जा चढ़ा हुआ है, हाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम सैलानी के प्लेटफॉर्म में जो स्टूडेंट्स को पास आउट करेंगे, 1 लाख के करीब हम IT एंटरप्रेन्योर जनरेट करेंगे और वो पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सैलानी के जो IT डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, उनका एक पैकेज। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुनीब है और तो रेंडमली मुझे पता चला कि सैलानी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कोर्सेज करवाता है, तो मैं गया, अपना फॉर्म जमा करवाया, हमारा टेस्ट हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सिलेक्शन होके सैलानी का कोर्स स्टार्ट हो गया। इनिशियल जो हमारी क्लासेस थी उस वक्त जो मेरी कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी, समझ लें आप। मुझे शायद वीडियो चलाना आती थी या फिर कुछ फाइल्स को मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था। जो हमारी इनिशियल क्लासेस थी उसमें जब हमारे टीचर्स कुछ पढ़ाते थे और वो कमांड प्रॉम्प्ट खोल के जब उन्होंने वो पढ़ाने स्टार्ट किया, लेकिन रफ्ता रफ्ता जिस लगन के साथ और जिस खुलूस के साथ टीचर्स हमें पढ़ाते रहे, जो मेंटोरशिप हमें गाहे बगाहे डिफरेंट मेंटोर्स ने आकर दी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आकर दी, जो इन्वायरमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सैलानी ने प्रोवाइड किया, और जब हमारा कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ था उससे पहले ही मुझे एक कंपनी से ऑफर लेटर आ गई और मैंने वहाँ ज्वाइनिंग दे दी। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोफेशनल लाइफ मैं वहीं पर नहीं रुका, बल्कि डिफरेंट हैकाथॉन्स और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्ट लेता रहा। रिसेंटली एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कंपटीशन हुआ जिसको रीजनल लेवल पे मैंने विन किया, उसके बाद नेशनल लेवल पे लाहौर में उसका जो कंपटीशन हुआ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वन दैट कंपटीशन टू। तो ये सब स्टार्ट होता है तब से जब सैलानी ने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, सैलानी ने हमें मौका दिया कि हम उसको फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट करें। थैंक यू सैलानी फॉर चेंजिंग माई लाइफ एंड चेंजिंग द लिव्स ऑफ थाउजेंड्स। सवाल माशाल्लाह जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? ये तो एक हमारे पास सक्सेस स्टोरी था, इस तरह से बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हमारे पास से निकले हैं। अभी रिसेंटली सैलानी की एफिलिएशन हुई है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का एक प्रोग्राम, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, हमने इसको लॉन्च किया। सर जिया खान की इसमें टीम शामिल है और भी कोलैबोरेटर्स हैं। सैलानी में हमने जब शुरू किया तो 2013 में तो 500 स्टूडेंट्स का हमने एंट्री टेस्ट लिया। अच्छा। हमने बच्चों को एनरोल किया, हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। आज जब 2019 में हमने एंट्री टेस्ट लिया PIAIC के तहत, 30,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जिसमें हमने उनके एंट्री टेस्ट लिया हॉकी स्टेडियम्स में। आज माशाल्लाह से 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। जिनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हमारी सुपरविजन में क्लासेस हो रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम लोगों को सिखा रहे हैं, यूथ को सिखा रहे हैं। और इंशाल्लाह इसके बिहाफ में हम उम्मीद करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो IT एंटरप्रेन्योर्स आएंगे वो इंशाल्लाह मुल्क की बेहतरी के लिए अपना अच्छा, काम। फीस स्ट्रक्चर क्या है इसमें? अच्छा, PIAIC में बेसिकली ये है कि हम क्वार्टरली डील कर रहे होते हैं। सैलानी मास IT ट्रेनिंग में तो जितने भी कोर्सेज होते हैं वो फ्री है। अच्छा। बट PIAIC जो प्रेसिडेंट का प्रोग्राम है उसमें बहुत मिनिमल कॉस्ट, जो 1,000 रुपीज पर मंथ। अच्छा, यानी हम एक क्वार्टर के 3,000 रुपीज स्टूडेंट्स को चार्ज करते हैं जो ऑन साइट क्लासेस ले रहा है। अच्छा। ऑनलाइन जो स्टूडेंट है वो 500 पर मंथ, यानी क्वार्टर के 1,500 रुपीज के चार्जेस है उसमें। ठीक है, और कोई ना दे सके तो? डेफिनेटली हमारे पास उसके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, प्लान्स हैं, जिसके जिसके हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, हम उनको एंटरटेन करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा विजन सिर्फ एक है जो कि बहुत क्लियर है। अच्छा, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है IT की, उससे पाकिस्तान को कितना ज़रिए मुबादला मिलता होगा? इसमें मैं अगर आपको बताऊं, हमारे पड़ोसी मुल्क ने लास्ट ईयर $64 बिलियन जो है अर्न किया है यूजिंग द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशंस वगैरह के, और पाकिस्तान का $2 बिलियन है। तो रिसेंटली जो बढ़ने के चांसेस हैं जिस तरह आप काम कर रहे हैं? हमारा तो विजन ही है। देखें,
आज हम ये समझते हैं कि वो वक्त था जब तलवारों की जंग होती थी, वो वक्त भी था जिसमें बारूदों की जंग होती थी। अब वक्त है कि जो द कंट्री विच इज गोइंग टू बी बेस्ट इन टेक्नोलॉजी इज द कंट्री विच इज गोइंग टू विन इन द वर्ल्ड। तो हमें पाकिस्तान को टेक्निकली स्ट्रांग बनाना है, बिकॉज व्हाट वी बिलीव इज if we want to make Pakistan economically strong, we need to make the IT, the youth of Pakistan technically strong. तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोई शक नहीं, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली मुगल, आप तशरीफ लाए। सैलानी वेलफेयर सारे शोबों में बहुत अच्छा काम कर रही है और आप जिस शोबे को संभाले हुए हैं और जो आपने बातें बताई हैं उससे पता चलता है कि आप पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी भी हमारे यहाँ NGOs काम कर रही हैं पाकिस्तान के लिए, दीन के लिए, अल्लाह के रसूल के रज़ा के लिए और बंदों की खुशनुती के लिए कि ये लोग जो आगे बढ़े, इनके दिल से दुआ निकले। तो मैं आपको आपकी सताइश भी करता हूँ, आप काबिल तहसीन है, आपको सलाम पेश करता हूँ। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे तो खूबसूरत आवाज़ें मिन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने फ़न नात ख़्वानी के जौहर दिखाएंगी मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद।